अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री के क्लास देखे जो जनरल रूल्स पे थे, हमने कंपैरेटिव डिग्री क्लास देखे, हमने तीसरा लेक्चर सुपरलेटिव डिग्री पे देखा। अब हम जो चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं कुछ विशेष वाक्य, जैसे एक ये वाक्य लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख लिया था, आई हैव नेवर सीन सच ए बिग सिटी एज मुंबई। वो क्या कर रहा है कि मैंने इतने बड़े शहर नहीं देखे। मान लो ये कोई शहर है, मैंने इतने बड़े शहर नहीं देखे। मान लो ये शहर है कोई, सपोज ये कोई शहर है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जैसा है वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। मैंने कोई उतने बड़े शहर नहीं देखे। जितना बड़ा कौन देखा? मुंबई। जितना बड़ा किसको देखा? मुंबई। मुंबई मतलब वो क्या कर रहा है कि मुंबई, दो चीज़ें हो सकती है इसके, अगर कंपैरेटिव बनाना है सुपरलेटिव, मुंबई सबसे बड़ा है, मुंबई सबसे बड़ा है, या मुंबई किसी दूसरे शहरों से बड़ा है जिनको मैंने देखा, जिन शहरों को मैंने देखा उनसे मुंबई बड़ा है, या मुंबई सबसे बड़ा है। अगर हम सुपरलेटिव में बात करेंगे तो मुंबई सबसे बड़ा है, और अगर हम कंपैरेटिव में बात करेंगे तो किन्हीं उन दूसरे शहरों से जिनको मैंने देखा उनसे मुंबई बड़ा है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ये इधर आ जाएगा, मुंबई इज बिगर। क्या हो जाएगा? मुंबई इज बिगर। मुंबई ज़्यादा बड़ा है, मुंबई ज़्यादा बड़ा है देन एनी अदर सिटी, किसी दूसरे शहर से, देन एनी अदर सिटी, देन एनी अदर सिटी आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। ध्यान दे, मैं यहाँ पे नियम बता रहा हूँ कि यदि कोई पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य, भाषा में बोल रहा हूँ, आपको ध्यान करके लिखना होगा। यदि कोई पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य ऐसा है जिसकी शुरुआत में आई हैव नेवर प्लस वर्ब लिखा हुआ है, उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय हम उसको बाद में ले जाएंगे, उसमें का नॉट को हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। नॉट को हमने क्या कर दिया है? गायब कर दिया है। यहाँ पे मुंबई इज बिगर, मुंबई ज़्यादा बड़ा है देन इन द सिटी आई हैव सीन। इसी की अगर हम सुपरलेटिव बनाते, इसी की अगर हम सुपरलेटिव बनाते, सुपरलेटिव, इसी की यदि हम क्या बनाते? सुपरलेटिव। जैसा कि आपको एक हमने फंडा बताया था, एस से सी, सी से एस में अड्डा बदलता नहीं, एस से सी हो चाहे सी से एस हो, इसमें अड्डा बदलता नहीं। तो ये सूत्र हमारा यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, हम उस पर फोकस ना करें, इस पर भी फोकस कर लें तो क्या हो जाएगा? मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी, मुंबई इज द बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। जैसा कि आपको हमने सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाले अंतिम क्लास में बताया था, तीसरे क्लास में, कि देन एनी अदर हमारा, देन एनी अदर जो हमारा होता है, ये हिस्सा हमारा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में विलुप्त हो जाता है। तो हमारा विलुप्त हो गया, आगे जो बचा वैसे लिख देंगे, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। मुंबई सबसे बड़ा शहर है जिसको मैंने कभी देखा हुआ हो। अगर हम इन तीनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन एक पास रखें, ध्यान से फिर से सुन लेते हैं, छोटा सा, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं। यदि कोई पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य आई हैव नेवर प्लस वर्ब की फॉर्म से शुरू है, तो उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय इस हिस्से को हम लास्ट में ले जाते हैं और इसमें का नॉट हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आई हैव एवर सीन। तो हमारा क्या बन जाएगा? मुंबई इधर आ जाएगा, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी आई हैव एवर सीन। अब इसी को यदि हमें सुपरलेटिव बनाना है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए कि जब हमारा कंपैरेटिव वाक्य होता है, सुपरलेटिव बदलना होता है, चाहे सुपरलेटिव कंपैरेटिव बदलता है, हम अड्डा बदलते नहीं है। तो मुंबई अपनी जगह पर है, मुंबई इज, इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? द बिगेस्ट सिटी। देन एनी अदर हमारा विलुप्त हो गया द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी आई हैव एवर सीन। ये हमारे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसी के हम और एग्जाम्पल आपस में कर लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे। अगर सेंटेंस हमारा लिखा होता, हमारे पास मान लो कोई सेंटेंस लिखा होता रवि इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय आई हैव एवर सीन। अब हम ये कहते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री वाक्य था हमारा, मोर ऑनेस्ट लगाया, देन इधर लगाया, और इसको हमें बनाना होता, इस वाक्य को हमें बनाना होता पॉजिटिव। अब हमें क्या बनाना होता? पॉजिटिव। तरीका यही है, मेन एक, अगर हमारा तैयार है तीन तिकड़म,
तो हमारा ये सब बन जाएगा, लेकिन हम उसमें नज़र नहीं डालते, हम सीधे इस पे आते हैं। आई हैव एवर सीन जिन वाक्यों के लास्ट में हो उनको पॉजिटिव बनाते समय हम इसको नेवर लगाते हुए शुरुआत में लाएंगे, क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। बस अब यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है। आई हैव नेवर सीन, हमने उसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे नेवर कर दिया। आई हैव नेवर सीन, बस यहाँ पे जो हमारी इसकी जो पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी वो कहाँ पे कैसे रखनी है, ये बहुत ध्यान देने वाली। आई हैव नेवर सीन सच ए, आमतौर पे हम सो एज का प्रयोग करते थे नॉट होने पर, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना, आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट, सच एन ऑनेस्ट। चूंकि ऑनेस्ट है तो उसके पहले ए लगने का प्रश्न नहीं होता, अगर बिग होता तो हम ए बिग लिख देते। सच एन ऑनेस्ट बॉय, सच एन ऑनेस्ट बॉय एज रवि, एज रवि। ये सेंटेंस हमारा ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर से बता रहे हैं, अगर हमारा एक ट्रिपल सेंटेंस तैयार है तो हमारे ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे। हम उस पर ना नज़र रखें, हमने आपको बता दिया। यदि किसी वाक्य के अंत में आई हैव एवर सीन लगा है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसको इधर से ले आएंगे, क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन। और जो हमारी जब ऐसे वाक्य होंगे तो हमें सच ए, यहाँ पे एन लगा है क्योंकि ऑनेस्ट है, सच ए और एज के बीच में हम डिग्री रखेंगे। आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट बॉय एज रवि। अगर इसी वाक्य को हम सुपरलेटिव करते, इसी वाक्य को, तो सुपरलेटिव हम इस पर फोकस ही नहीं करते, इस पर करते। सुपरलेटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में अड्डा बदलता नहीं, तो हमारा क्या हो जाता, रवि इज, इसकी सुपरलेटिव क्या बन जाएगी, द प्लस सुपरलेटिव, रवि इज द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में देन एंड इधर विलुप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, बॉय। रवि इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। तो ये हमारा पहला विशेष वाक्य हो गया, आई हैव नेवर सीन वाले या आई हैव एवर सीन या नेवर सीन वाले वाक्य। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। विशेष वाक्य नंबर 2, विशेष नंबर वाक्य देखते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मोनू टू बी सो टॉल। बड़ी समस्या है, इसमें तो कुछ भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा जो हमारे 6 शब्दों के जुगाड़ में काम करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था ये एक्सेप्शंस वाले वाक्य हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मोनू टू बी सो टॉल, यहाँ पे इसको बनाने ये हमारा सेंटेंस था, काहे में, टू बी सो टॉल, ये हमारा पॉजिटिव में सेंटेंस है। अगर इसको हमें कंपैरेटिव में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोनू को लाएंगे। पहले समझ लेते हैं, 1 मिनट, अभी नहीं लाते हैं हम किसी को। यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मोनू टू बी सो टॉल, मैंने मोनू को इतना लंबा महसूस नहीं किया था। यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है, एक तो मोनू हो गया और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी सोच, मेरी उम्मीद, मेरी सोच में लंबाई जो उसकी थी, मेरी सोच में जो लंबाई थी मोनू की, मेरी सोच में जो मोनू की लंबाई थी और मोनू की ओरिजिनल लंबाई, मैंने मोनू को इतना लंबा महसूस नहीं किया था। अर्थात जाहिर सी बात है, क्या है, मोनू की लंबाई जो रियल है वो ज़्यादा है मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा लंबाई मोनू की है। मोनू की लंबाई इज़ ग्रेटर देन माई सोच, मोनू की लंबाई इज़ ग्रेटर देन माई सोच। तो सीधी सी बात, अब इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, मोनू ज़्यादा लंबा है मेरी सोच से, यही कहेंगे, मोनू ज़्यादा लंबा है तो क्या हो जाएगा, मोनू इज़ टॉलर, मोनू इज़ टॉलर। किससे ज़्यादा लंबा है, मेरी सोच से। मोनू इज़ टॉलर देन सोनू नहीं है, मोनू इज़ टॉलर देन माई सोच, मोनू इज़ टॉलर देन आई एक्सपेक्टेड, मोनू इज़ टॉलर देन आई एक्सपेक्टेड। ये हमारा कंपैरेटिव हो गया। अब हम इसकी सुपरलेटिव नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी तुलना हो रही थी, मोनू की लंबाई और किसकी तुलना हो रही थी, वर्सेस किसकी तुलना हो रही थी, मेरी सोच में मोनू की लंबाई, मेरी सोच में मोनू की लंबाई, मेरी सोच में मोनू की लंबाई, मेरी सोच में मोनू की लंबाई। इन दो चीज़ों की तुलना होती है। जब दो लोगों की तुलना होती है वहाँ पे हमारा सुपरलेटिव का कोई सेंस बनता नहीं है। तो हमारा ये सेंटेंस ऐसे हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहीं पे, आई डिड नॉट
हिम टू बी सो वाइज। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो वाइज। तो क्या कहता, मैंने उम्मीद नहीं की थी, हिम माने उसकी, टू बी सो वाइज, कि वह इतना बुद्धिमान होगा। तो यहाँ पे भी तुलना किसकी हो रही है, एक ही उसकी। यहाँ पे मैंने जानबूझकर हिम शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे दो लोगों की चीज़ तुलना हो रही है, एक तो मेरी सोच में, और मेरी सोच में उसकी बुद्धि और उसकी वास्तविक बुद्धि। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी वह उतना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। मतलब हम इतनी उम्मीद नहीं करे कि वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान हुई। जाहिर सी बात है, वो क्या है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो हिम, ये जो हमारा हिम है, ये अगर यहाँ पे मोनू सोनू नाम लिखा होता तो हम मोनू सोनू कर लेते। हिम अगर यहाँ पे है तो उसको हम यहाँ पे जब सब्जेक्ट रूप में, ये ऑब्जेक्टिव रूप में था, जब यहाँ पे लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट रूप में आएगा तो हिम इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। और ये जो हमारा टू बी है, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर में बदल जाएगा। तो ही इज वाइजर, ही इज वाइजर देन, he is wiser than I expected, वह ज़्यादा बुद्धिमान है, than माने किसकी तुलना में, I expected, वह ज़्यादा लंबा है, वह ज़्यादा लंबा, वह ज़्यादा बुद्धिमान है, वह ज़्यादा बुद्धिमान है किसकी तुलना में, जितना मैंने क्या किया था, वह ज़्यादा बुद्धिमान है किससे, मेरी उम्मीद से, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा वह ज़्यादा बुद्धिमान है, किससे, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये एक प्रकार के सेंटेंस ऐसे हमारे होते हैं। अब इसी को अगर हम पलटा करना चाहें तो इसको पलट सकते हैं। अगर इस प्रकार सेंटेंस, इसको पलट सकते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है, अग्रिमा इज वाइजर देन आई एक्सपेक्टेड। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, क्या करना है, हमें मेरी एक्सपेक्टेशन और अग्रिमा की रियल बुद्धि की तुलना हो रही है। हम आई एक्सपेक्टेड को इधर ले आएंगे, देन के बाद में आप बाद वाला पहले वाला नियम अगर देखें, दो लोगों की तुलना होती थी तो बाद वाला इधर आएगा तो नॉट लग जाएगा, नॉट नहीं होगा तो नॉट लग जाएगा, नॉट नहीं था तो ये नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। ऐसा नहीं कि बेसिक रूल्स का रोल नहीं है, बेसिक रूल्स का रोल है, बस समझने का फेर है, सेंटेंस में थोड़ा समझ देना पड़ता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मानो उम्मीद करना, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अग्रिमा टू बी, ये जो हमारा इज है, इज, एम, आर, वाज, वेयर है, कहीं बदल जाएगा टू बी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अग्रिमा टू बी सो वाइज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अग्रिमा टू बी सो वाइज। ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, लिखा है इसी प्रकार से, लिखा है, अनामिका इज रिचर देन आई थॉट। मैंने शब्द वहाँ पे वर्ब बदल दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सपेक्टेड ही लगा हो, यहाँ पे आई थॉट में जब इधर आ जाएगा तो ये क्या है, नॉट नहीं लगा है तो नॉट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट थिंक किसको, अनामिका डिड नॉट थिंक, अनामिका इज के लिए क्या हो जाएगा, टू बी, आई डिड नॉट थिंक अनामिका टू बी सो रिच, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा अगर कंपैरेटिव होता, यदि हमारा क्या होता, कंपैरेटिव होता तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते, ऐसे बना देते। यदि हमारा कंपैरेटिव होता तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बना देते, ऐसे बना देते। ये चीज़ हम आपको पीछे वाले उदाहरण में बता चुके थे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा विशेष वाक्य होगा। अब तीसरे पे आते हैं, तो डिग्री का विशेष वाक्य नंबर 3 देखते हैं। लिखा है सेंटेंस, हरी इज नॉट लेस टॉल, हरी इज नॉट लेस टॉल देन मोहन। ये हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव में है, ये हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव में, मैंने शॉर्टकट पे COMP लिख दिया कंपैरेटिव में। अब इसे हमें पॉजिटिव में बनाना है, समस्या क्या है कि ये हमारा जो नॉट लेस लगा हुआ है, हमें ये अगर ये टॉलर होता तो बहुत आसान होता, लेस ना होता तो हम क्या करते, बाद वाला पहले वाला बाद में नॉट लगा हो तो हटा दो, नहीं लगा हो तो लगा दो। इस वाले रूल से जो हमारा क्लास नंबर 2 या और फर्स्ट में रूल था उसी हिसाब से काम चल जाता। लेकिन इसमें जब नॉट लेस टॉल लग जाता है तो हमें इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या करेंगे हम, इसके लिए हम आपको एक वाक्य बताते हैं पहले, फिर उसमें आपको सूत्र बताते हैं। लिखा है, इसके लिए हम सूत्र बनाते हैं,
यहाँ इसे लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, हरी इज एट लीस्ट एज टॉल एज मोहन। ये हमारा बना पॉजिटिव, लेकिन कैसे बना, कहाँ से आ गया, हम याद करके लिख दिए या कैसे लिख दिए, आप कैसे याद करके लिखेंगे, कैसे आप इसका जुगाड़ बनाएंगे, इस पे देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 थी हमारी, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। गणित में आ जाते हैं। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरण की तुलना करने, हरी इज नॉट लेस टॉल देन मोहन था, हरी इज एट लीस्ट एज टॉल एज मोहन, इसका पॉजिटिव बना। दोनों समीकरण की तुलना करने ताकि हमारा सूत्र निकल आए, हरी हरी कट गया, इज कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या कटा, मोहन और मोहन कट गया, ठीक। अब हम देखते क्या है, नॉट लेस की जगह पे आया है एट लीस्ट एज। टॉल अपनी जगह पे है, थोड़ा इधर खिसक गया, कोई दिक्कत नहीं है, टॉल अपनी जगह पे और देन की जगह पे आ गया। हमारा सूत्र यहाँ पे क्या निकला, अगर किसी वाक्य में, किसी कंपैरेटिव वाक्य में नॉट लेस, और यहाँ पे दी हुई है हमारी डिग्री दी हुई है, नॉट लेस डिग्री देन सम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये कंपैरेटिव में ऐसे दिया हुआ है वाक्य और हमें इसे पॉजिटिव में बनाना है, तो हमारे पास एक सूत्र क्या आ गया, नॉट की जगह पे, नॉट लेस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एट लीस्ट एज। 2 शब्द थे, उसकी जगह पे ये 3 शब्द है, एट लीस्ट एज। ये डिग्री हमारी वैसे ही रहेगी और इसकी जगह पे आ जाएगा एज, एट लीस्ट एज डिग्री एज, और जो यहाँ पे है वो ऐसे रहेगा। इसमें हम कंपैरेटिव पॉजिटिव बदल रहे हैं, फिर भी हम अड्डा बदलेंगे नहीं, हम अर्थात हम हरी का स्थान नहीं बदलेंगे। आमतौर पे क्या होता था, कंपैरेटिव पॉजिटिव बनाते समय, पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते समय हम स्थानों का परिवर्तन करते थे। ये हमने कहा, इसीलिए हमने कहा ये एक्सेप्शन वाले वाक्य हैं। इसका क्या करेंगे, हमें नॉट लेस की जगह पे एट लीस्ट एज का प्रयोग करना, डिग्री अपनी जगह पे रहेगी, वैसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। टॉल ऑलरेडी थी और टॉल बाद में भी रहेगी और देन की जगह पे एज हो जाएगा। अब सेंटेंस हम एक और देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, Delhi is not less big than कानपुर अब हम इससे, ये हमारा क्या सेंटेंस था, कंपैरेटिव। ये सेंटेंस हमारा क्या था, कंपैरेटिव कैसे हो गया, इसमें तो बिगर दिख नहीं रही। कंपैरेटिव के लिए हमारे पास एक लोगो है देन का, ये इससे हो गया। दूसरी चीज़, लिटिल लेस लीस्ट, ये हमारा जो शब्द है, ये शब्द कंपैरेटिव में डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा कंपैरेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए बिग में बिगर नहीं लगा हुआ, ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारे लिए कहीं ना कहीं सरदर्द पैदा करते हैं। इन सरदर्द का समाधान ही हमने आपको, ये इस सरदर्द का समाधान, ये सूत्र हमारा सरदर्द का समाधान है। ये आपस में अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाना होता तो हम ऐसे बदल देते, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते, ठीक। तो अब इसका हमें अगर बनाना है तो इसी फार्मूले से क्या बना लेंगे, दिल्ली, अड्डा बदलेगा नहीं, दिल्ली इज, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, एट लीस्ट एज, क्या हो जाएगा, बिग, यहाँ पे दैन की जगह क्या हो जाएगा, एज कानपुर। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव। अब अगर इसी को हम पलटते, हमें सपोज हमें जाना था लखनऊ से कानपुर जाना था, तो हम इस रास्ते गए थे। अगर हमें कानपुर से लखनऊ वापस आना तो हम इस रास्ते वापस आएंगे, तो यही सूत्र पलट जाएंगे। सपोज हम एक सेंटेंस पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं। एक पॉजिटिव में अगर यही सेंटेंस पॉजिटिव होता है, जैसे पॉजिटिव में एक सेंटेंस है हमारे पास, पॉजिटिव में क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है, फिजिक्स इज at least as good as maths. Physics is at least as good as maths. अब अगर हमें बनाना होता इसी सेंटेंस को, ये हमारा पॉजिटिव में था, एट लीस्ट एज, ये हमारा काहे में था, पॉजिटिव में था। अगर इसी को कंपैरेटिव बनाना होता तो हम क्या करते, ये सिस्टम पे ध्यान देते, इस सिस्टम पे ध्यान देते। क्या करते हम, फिजिक्स, स्थान बदलेगा नहीं, फिजिक्स इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एट लीस्ट एज की जगह पे देखिए क्या है, फिजिक्स इज नॉट
लेस गुड, फिजिक्स इज़ नॉट लेस गुड, एज की जगह पे क्या हो जाएगा देन, क्योंकि यहाँ पे क्या था देन की जगह पे एज हो गया था, तो एज की जगह पे क्या हो जाएगा देन। फिजिक्स इज़ नॉट लेस गुड देन मैथ्स, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया कंपैरेटिव हो गया, ये हमारा कंपैरेटिव है। तो ध्यान क्या देना है हमें कि ये हमने देखिए क्या किया, मैथ का प्रयोग किया, यहाँ पे लॉजिक लगाया। हमारे दो सेंटेंस, सपोज हमने को एक सेंटेंस याद था, मान लीजिए मुझे याद था, मुझे याद था, मैंने ऐसे लिखा, अब हमने सूत्र इसी से डिराइव किया, डेरिवेशनल थ्योरी लगाएंगे हम। कहीं ना कहीं सूत्र हर किताबों में नहीं लिखे होते हैं, वाक्य लिखे होते हैं, उनसे में सूत्र जनरेट करने पड़ते हैं, अपना एक जुगाड़ सेट करना पड़ता है। तो ये हमारा जुगाड़ है, ये हमारा जुगाड़ सूत्र है, यही हमारा जुगाड़ सूत्र है, जिससे हमारा सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी और हमें समस्या भी नहीं। सपोज हमारे पास सेंटेंस होता जो कंपैरेटिव होता नॉट लेस रिच देन फलाना, ठीक, तो हम क्या करते हैं एटलीस्ट एज रिच एज फलाने कर देते। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर विशेष वाक्य नंबर 3 हो गया। आगे हम चलते हैं। जो चौथा विशेष वाक्य है वो इस प्रकार से, जिसको हमें कंपैरेटिव में दिया होता है उसको पॉजिटिव में बदलते हैं, या पॉजिटिव में दिया होता है कंपैरेटिव। एक वाक्य दिखा देखते हैं, जिसे लिखा है इट इज़ easier to learn a poem than to compose it, ये हमारा एक वाक्य है जो कंपैरेटिव डिग्री में है। अब हमसे कहा गया कि इस वाक्य का पॉजिटिव डिग्री बनाओ। कौन सा वर्ड बनाओ, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, इस वाक्य को पॉजिटिव डिग्री बनाओ। अब ये जो हमारा पैटर्न होता है उससे थोड़ा सा हटकर है, डिग्री यहाँ पे लगी है, देन यहाँ पे लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है देन के पहले डिग्री लगी होती थी, सीता इज टॉलर देन गीता। तो ये सेंटेंस उससे थोड़ा सा हटकर है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप में है। तो हम इसको पहले समझते हैं क्या, इट इज़ ईजियर टू लर्न अ पोएम, किसी कविता को याद करना, इसका मतलब क्या है हमें बनाने से पहले देखना है। कविता को याद, क्या कह रहा है यहाँ पे, कविता को याद करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है, बजाय किसके, बजाय किसके, रचना करने के, बजाय रचना करने के, बजाय रचना करने। तो यहाँ पे जो तुलना हो रही है कविता को याद करना और कविता को रचना करना, अर्थात दो चीज़ों की तुलना हो रही है। क्या हो रहा है, टू लर्न अ पोएम, टू लर्न अ पोएम की तुलना का है हो रही है टू कंपोज इट, टू कंपोज इट, इट किसके लिए लगाया था, कविता के लिए, टू कंपोज पोएम, टू कंपोज अ पोएम। तो हमें इन दो चीज़ों की तुलना करनी है। अब ये अगर हम एक कॉन्सेप्ट जब तक इसका एनालिसिस नहीं करेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, तब तक हम इसको बनाने में बहुत सुविधा महसूस नहीं करेंगे। तो कायदे से देखा जाए तो हमारा सेंटेंस ये है, टू लर्न ए पोएम इज ईजियर देन टू कंपोज ए पोएम। अगर हम इस चीज़ को समझें और इस हिसाब से एनालिसिस कर लें तो सेंटेंस ये बनेगा हमारा, टू learn a poem is easier than to compose it। इट इसके लिए लगा, कविता के लिए, क्योंकि बार बार प्रोनाउन, जब प्रोनाउन लगा हुआ है, बार बार उस नाउन का उल्लेख नहीं किया है, तो कविता के लिए क्या लगा हुआ है, इट लगा हुआ है। तो ये हमारा लगा हुआ है। अब अगर हम इसको बनाएं तो बहुत आसानी से बना देंगे, नॉट नहीं लगा है तो लगा दो, नहीं लगा हो तो लगा दो। जो हमारा पॉजिटिव वाले में रूल्स में जाएँ, कंपैरेटिव वाले में जाएँ, तो उसमें ये रूल्स दिए हुए हैं। तो कंपैरेटिव को पॉजिटिव बदलने वाले रूल्स में आएंगे, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो हमारा ये हिस्सा आ जाएगा पहले और ये हिस्सा हमारा चला जाएगा बाद में। तो इस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। तो बनेगा टू कंपोज अ पोएम, नॉट नहीं लगा है तो लगा दो, टू कंपोज अ पोएम इज नॉट सो ईजी, टू कंपोज अ पोएम इज नॉट सो ईजी, इज नॉट सो ईजी एज टू लर्न इट, एज टू लर्न इट। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। क्या किया हमने, पहले उसको समझा कि क्या कह रहा है, क्या इट इज़ ईजियर, ज़्यादा आसान है, टू लर्न पोएम, कविता को याद करना बजाय रचना, कविता को याद करना ज़्यादा आसान है बजाय किसके, रचना करने। दो चीज़ों की तुलना थी। यहाँ पे राम और श्याम न होकर उन्होंने एक इन्फिनेटिव के द्वारा एक फ्रेज या इन्फिनेटिव वाला वाक्य दे दिया था, टू लर्न पोएम, टू कंपोज ए पोएम। तो तुलना इनकी थी। तो हमने उसको समझा क्या कह रहा है, टू लर्न पोएम इज ईजियर देन टू कंपोज इट। अब इसको अगर हम सेंटेंस को चेंज करें तो टू कंपोज ए पोएम इज नॉट सो ईजी एज टू लर्न इट। लेकिन बहुत से लोग कह सकते हैं नहीं सर, इसी हिसाब से बनाइए जैसे ये बना हुआ है, इसी अंदाज में बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब ऐसा करना है, इसी हिसाब से बनाना है, तो इसकी पॉजिटिव बनाना है, क्या करेंगे हम, इसको बनाते समय क्या करेंगे,
इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और इनके जो हिस्से हैं ये आपस में बदल जाएंगे। ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेंटेंस हमारा कैसे बना गई है वो इसी से देखते हैं। इट इज़ नॉट सो ईजी। इट इज़ नॉट सो ईजी। अब ये चीज़ हमारी इधर आ गई तो क्या हो गया? इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ पोएम। टू कंपोज अ पोएम। अब ये जो दैन था यहाँ पे क्या आ जाएगा? एज टू लर्न इट। तो ये हमारा एक्सेप्शन वाला वाक्य हुआ। अब अगर इसी को इसमें बदलना होता तो हम इसी हिसाब से कर लेते। करना वही है कि इतने पे डिग्री पे फोकस करना, इनके पोजीशंस को बदल देना। इसी सेंटेंस का रिवर्स गियर हम अभी आपको दिखाते हैं। अब इसका रिवर्स गियर देखते हैं। इसी सेंटेंस का रिवर्स गियर लिखा है। सेंटेंस मान लीजिए कोई, इट इज नॉट so easy. It is not so easy to help a man earn money. It is not so easy to help a man, and it is not so easy to help a man earn money as to help him with money. As to help him विद मनी। यहाँ पे तुलना किस चीज़ की? अब देखो ये सेंटेंस हमारा क्या था? पॉजिटिव। ये हमारा था पॉजिटिव। अब इसी को बदलने के लिए कह रहा है काहे में? कंपैरेटिव में। काहे बदलना है? कंपैरेटिव में। जो हम अभी कंपैरेटिव से इसमें आ चुके हैं, अब इसमें से इसमें जाना है। हमने अभी आपको बताया था पीछे सेंटेंस जो जस्ट पीछे था, अब थोड़ा सा बैक करके देखिए, यहाँ का हिस्सा था और इनको बदल दिया था। तो बस यही करना है, इनको हम क्या करें? कंपैरेटिव कह रहा है, जिसमें कह रहा है उसमें बदल दो। क्या हो जाएगा? इट इज़, लेकिन क्या है? नॉट हट जाएगा। इट इज़ ईजियर। इट इज़ ईजियर। क्या ईजियर है? ये हिस्सा इधर आ जाएगा, वो हिस्सा इधर चला जाएगा। तो इट इज़ ईजियर टू हेल्प हिम। हिम किसके लिए लगा है? मैन के लिए। इट इज़ ईजियर टू हेल्प अ मैन विद मनी देन टू हेल्प हिम अर्न मनी। तो यही हम अभी आपको पहले जो पीछे अगर जाएं, पिछला उदाहरण बताया था, तो इसमें से हम इसमें जा रहे थे। जो हमने पोएम की रचना और याद करने वाला था, तो हम इसमें से इसमें जा रहे थे। तो हमने क्या किया था? इसको नॉट में बदलते हुए पॉजिटिव बदला था और उनके स्थान बदले थे। यही हमने इसमें क्या किया? उसको रिवर्स गियर किया। वही चीज़ है जैसे हम पहले लखनऊ से सीतापुर गए हुए थे। लखनऊ से सीतापुर गए थे। अभी हमने क्या किया है? सीतापुर से हम वापस आ गए हैं। सीतापुर से लखनऊ वापस आ गए हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें उन्हीं नियमों को पलट देना है। और इस प्रकार से हमारा ये जो विशेष वाक्य था, ये चौथा विशेष वाक्य समाप्त हुआ।